द्वापर युग में मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए चुनौती दी, परंतु इस बार वो अकेला नहीं था। उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए यवन देश के राजा कालयवन को भी अपने साथ मिला लिया था। कालयवन कोई साधारण राजा नहीं था, उसे भगवान शिव से एक अद्वितीय वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अनुसार न तो कोई चंद्रवंशी और न ही कोई सूर्यवंशी योद्धा उसे युद्ध में पराजित कर सकता था। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे हानि नहीं पहुंचा सकता था और न ही कोई उसे अपने बाहुबल से हरा सकता था। इस अद्भुत वरदान के कारण कालयवन स्वयं को अजेय और अमर समझने लगा था। उसके मन में यह अहंकार घर कर गया था कि उसे कोई भी मार नहीं सकता। जरासंध के उकसाने पर कालयवन अपनी विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण ने कालयवन के वरदान के बारे में जाना तो वे समझ गए कि वे अपने बल से या अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध नहीं कर सकते। उन्हें भगवान शिव के वरदान का मान रखना था। अतः श्री कृष्ण ने एक लीला रची। वे युद्ध भूमि से विमुख होकर भागने लगे। कालयवन उन्हें भागता देख अहंकार में चूर होकर उनका पीछा करने लगा। श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते एक अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए। जिस गुफा में श्री कृष्ण छिपे थे वहां पहले से ही इक्ष्वाकु वंश के नरेश, मांधाता के पुत्र और दक्षिण कोसल के राजा मुचकुंद गहरी निद्रा में लीन थे। राजा मुचकुंद ने एक बहुत लंबे समय तक चले युद्ध में देवताओं की ओर से लड़कर असुरों पर विजय प्राप्त की थी। इस निरंतर युद्ध से वे अत्यंत थक गए थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें गहरी निद्रा में सोने का आग्रह किया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि जो कोई भी व्यक्ति उन्हें उनकी नींद से जगाएगा वो राजा मुचकुंद की आंखों से निकलने वाली पहली दृष्टि से ही जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को राजा मुचकुंद को मिले इस वरदान का ज्ञान था। इसी योजना के तहत वे कालयवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए। गुफा के भीतर पहुंचकर श्री कृष्ण ने चतुराई से अपना पीतांबर यानी पीला वस्त्र सोते हुए राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और स्वयं अंधेरे में छिप गए। जब कालयवन गुफा में पहुंचा तो उसने राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण का पीतांबर ओढ़े हुए देखा। उसे लगा कि श्री कृष्ण उससे डरकर यहाँ छिपकर सो रहे हैं। क्रोध और अहंकार में उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को एक जोरदार ठोकर मारकर नींद से जगा दिया। जैसे ही राजा मुचकुंद की नींद टूटी और उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनकी पहली दृष्टि सामने खड़े कालयवन पर पड़ी। वरदान के प्रभाव से कालयवन उसी क्षण जलकर राख का ढेर बन गया। ये भगवान श्री कृष्ण की एक मनमोहक लीला थी।